मित्रों नमस्कार। अनिल वत्स। कर्क राशि, अक्टूबर का महीना सन 2016। जैसा कि आप जानते हैं कि चंद्रमा जिस राशि में हो उसी को हम आपकी जन्म राशि मानते हैं। अगर 1 नंबर में है जन्मपत्री में तो आपकी मेष राशि में है, 5 नंबर में है तो सिंह राशि है, 12 नंबर में है तो मीन राशि है। तो आज हम बात कर रहे हैं उन लोगों की जिनकी जन्मपत्री में 4 नंबर में चंद्रमा लिखा हुआ है, तो वो आपकी कर्क राशि। कर्क राशि वालों के लिए, क्योंकि वो इमोशनल हैं, भावुक हैं, सपने देखते हैं, कुछ करने की हिम्मत भी रखते हैं, यह महीना कोई वाहन आने का भी योग दिखाई देता है। हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में थोड़ा तनाव दिखाई देता है, छोटी छोटी बातों पे तकरार। तो उन्हें बहुत सूझबूझ से, समझदारी से अपने जीवन को जीना है। आइए 1, 2, 3 तारीखों को देखते हैं। अक्टूबर का महीना, शारदीय नवरात्र शुरू हैं। इन नवरात्रों में भगवती की उपासना करने वाले दुर्गा सप्तशती की पूजा कर सकते हैं। उसमें दिव्या, अर्गला, कीलकम 3 स्तोत्र होते हैं, उनसे पाठ कर सकते हैं और रोज का एक एक पाठ भी कर सकते हैं। देवी माँ को प्रणाम करते हुए 2 तारीख की यात्रा की ओर निकलते हैं। माँ का आशीर्वाद लीजिएगा और कुछ पॉजिटिव विचारधारा है आपकी। कुछ वाहन खरीदने का योग बन रहा है तो सफ़ेद रंग का वाहन खरीद सकते हैं या सिल्वर कलर का खरीद सकते हैं, वो आपके लिए विशेष शुभ होगा। 3, 4, 5 तारीख की बात करते हैं। 3 को बुध का कन्या राशि में प्रवेश हो जाता है। बुध जब कन्या राशि में प्रवेश करते हैं तो मित्रों का सहयोग बनेगा, वार्तालाप होगी, कहीं घूमने फिरने की प्लानिंग भी बनेगी, पार्टनरशिप में भी लाभ होने के चांसेस दिखाई देंगे। 4, 5, 6 तारीख की यात्रा करते हैं। 4 तारीख की स्थिति, थोड़ा सा मन उदास है, पुरानी बातें याद आ गई हैं, मित्रों का, अपनों का वो कटु वचन जो दुखदाई थे वो पीड़ा देने लगते हैं। मुझे एक बात कहनी, कर याद ही करना हो तो शुभ बातों को स्मरण करो, क्योंकि जैसा सोचोगे वैसे हो जाओगे। लेकिन आज उदास भी हो, डिप्रेशन में भी हो, मुझे लगता है थोड़ा सा इस नेगेटिविटी से बाहर आना चाहिए। 7, 8, 9 तारीख की स्थिति को देखते हैं। गुरु का पूर्व में उदय हो जाता है और ये समय थोड़ा अच्छा है, थोड़ा स्वाभिमान जागा है, पर अभी भी संताप मन में है। खास करके इमोशनल तो हैं, आप सोचते हैं आप शुभ हैं, आप गलत करते ही नहीं हैं, लेकिन गलती हो सकती है और हो गई हो तो उस नेगेटिव बात को सोच के ज़्यादा परेशान ना हो। कमर दर्द वगैरह का ध्यान रखिएगा, पेट ठीक नहीं है और पैरों के नीचे वेरिकोस की प्रॉब्लम भी तंग कर सकती है, नसों में भी तनाव हो सकता है, इसका विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। और अगली यात्रा करते हैं। 8, 9, 10 तारीख की यात्रा करते हैं। 9 तारीख को दुर्गा अष्टमी। अष्टमी वाले दिन स्वभावतः कुछ लोग हवन करते हैं। 8 छोटी छोटी बेटियों को माँ का स्वरूप मान के उनकी पूजा करिए, चुन्नी वगैरह चढ़ाइए, हलवा पूरी का प्रसाद खिलाइए देवी माँ की कृपा लेने के लिए। 10, 11, 12 तारीख की स्थिति को देखते हैं। 11 तारीख को विजय लक्ष्मी, दशहरा का दिन है। दशविध पाप हरा इति दशहरा। आज के दिन अन्याय के ऊपर, हिंसा के ऊपर, लोभ के ऊपर, क्रोध के ऊपर भगवान श्री राम ने विजय पाई थी। तो ये दशहरा का दिन आपके लिए शुभता लाता हुआ। 12, 13, 14 तारीख की स्थिति को देखते हुए 12 तारीख को थोड़ा हेल्थ इश्यूज है, ध्यान रखिएगा। बाहर हैं तो स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिएगा, कहीं चोट इत्यादि ना लग जाए या कोई इन्फेक्टेड किसी प्रकार से बीमारी से ना हो, उसका ध्यान रखिएगा, ये इम्पॉर्टेंट रहेगा। आगे चलते हैं। 13, 14, 15 तारीख की यात्रा करते हैं। 13 तारीख को शुक्र का वृश्चिक राशि में प्रवेश हो जाता है। अब जो कर्क राशि वाले हैं उनके लिए शुक्र का जो रोल है, चतुर्थेश और आयुष 2 प्रकार के घर हैं। तो ऐसी स्थिति में शुक्र जब आते हैं तो आर्थिक दृष्टिकोण से लाभ होने लगता है। अब ये जो शुक्र है वो धन भाव को देखेगा तो स्वभावतः रुका हुआ काम पूरा होगा और उसमें आपको लाभ भी होगा। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट लाभदायक स्थिति। 19, 20, 21 तारीख की यात्रा करते हैं। 19 को करवा चौथ का व्रत, स्त्रियां अपने पति की दीर्घायु के लिए व्रत रखती हैं, शुभ है ये। 16, 17, 18, 16 को आश्विन मास की पूर्णिमा है और 17, 18 की स्थिति आर्थिक दृष्टि से शुभ। प्रॉपर्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं रुपया लगाना है तो लगा सकते हैं, लेकिन पेपर वगैरह चेक ज़रूर कर लीजिएगा, कहीं उसमें नुकसान ना हो।
20, 21, 22 तारीख की स्थिति बुध का तुला राशि में प्रवेश हो जाता है। मित्रों का सहयोग मिलने लगता है और कुछ आज का दिन शुभ है। तुला राशि में स्थिति बहुत पॉजिटिव हो जाती है, लेकिन शनि का भी प्रभाव है, शनि की 7.5 का भी प्रभाव है, उसका भी हमें ध्यान रखना है, खास करके जिनकी तुला राशि होगी। लेकिन अभी हम बात कर्क राशि वालों के लिए कर रहे हैं। कुछ नया परचेस कर सकते हैं, घर में रेनोवेशन का वर्क हो सकता है, तो दिस इज इम्पॉर्टेंट। 22, 23, 24 तारीख की स्थिति देखें। 22 तारीख को अहोई अष्टमी का व्रत है, इसलिए अपने बच्चों की दीर्घायु के लिए व्रत रखते हैं, अहोई अष्टमी। 23, 24, 25 तारीख की स्थिति को देख रहे हैं। हो सकता है कहीं बाहर जाने का योग बने, घूमने फिरने का योग बने, या आप बाहर भी जा सकते हैं अपने बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से या जॉब के दृष्टिकोण से ये योग बनते हैं। इस योग में अलर्ट रहिएगा। 26, 27, 28 तारीख की स्थिति देख रहे हैं। 26 को गोवत्स द्वादशी है और 27 तारीख की स्थिति कुछ लाभदायक बन सकती है। मित्रों का सहयोग मिल सकता है, किसी विशेष व्यापार के सिलसिले में राय ली जा सकती है और बिजनेसमैन हैं आपके दोस्त, अच्छी राय देंगे, ये एक अच्छा योग इसमें दिखाई दिया। 28, 29, 30, 28 को धन त्रयोदशी यानी कुबेर जी की जयंती और हनुमान जयंती भी है, उनको प्रणाम करते हुए 29 तारीख को नरक चतुर्दशी है। नरकासुर का वध किया था भगवान ने और उनकी कैद से 16,108 रानियों को मुक्त कराया था, तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण है। 30 तारीख को कार्तिक मास की अमावस्या है, गणेश जी और लक्ष्मी जी की पूजा होती है। ओम गंग गणपते नमः, और लक्ष्मी जी का भी ओम श्री श्रीयै नमः इस मंत्र से जाप कर सकते हैं। दीपावली पूजन का ये दिन विशेष शुभ। और 31 तारीख को गोवर्धन पूजा है। भगवान श्री कृष्ण गोवर्धन वासियों के लिए, उनकी रक्षा के लिए छोटी उंगली में गोवर्धन पर्वत उठाते हैं। वो हमें मैसेज देते हैं कि यदि आप आदमी साहस रखे और भगवान पे भरोसा रखे और श्रम करता है, मेहनत करता है, वो कभी भी असफल नहीं होता। कर्क राशि वालों के लिए मोती रत्न उनके भाग्य की, उनके स्वभाव की, रूप की, ऐश्वर्य की वृद्धि करेगा और पुखराज रत्न भाग्य की वृद्धि करेगा, पिता के लिए भी शुभ रहेगा। मूंगा रत्न पहनने से प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट कम होंगे और उसमें लाभ भी प्राप्त होगा। और विशेष रूप से ये अक्टूबर का महीना हेल्थ इश्यूज़ के लिए ध्यान देने का है, बच्चों की पढ़ाई के दृष्टिकोण से भी ध्यान देने का है, अपनी वाइफ की सेहत का ध्यान देना है। छोटी छोटी बातों पे तनाव तकलीफ ला सकता है, इसका विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। और आंशिक कालसर्प योग भी है, अतः अगर आपकी जन्मपत्री में भी हो तो इसकी पूजा करवा सकते हैं। ये योग जब तक रहता है इंसान बहुत मेहनत करता है, लेकिन उसे पूर्ण लाभ नहीं मिल पाता है। लेकिन ये महीना आपका मिला जुला है। पेट के दर्द का ध्यान रखिएगा, कहीं शारीरिक कष्ट ना हो और आपके पेट में और कमर दर्द आ रहा है, इसका विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। नमस्कार। आप आचार्य श्री अनिल वत्स जी के ज्योतिष व ध्यान संबंधी प्रोग्राम www.astroanilvats.com व मासिक राशिफल YouTube पर भी देख सकते हैं। विशेष जानकारी के लिए संपर्क करें भविष्य कथन VE279 गली नंबर 6 हरिनगर न्यू दिल्ली 110064। हमारे फोन नंबर है 9891739999 और 9818189993 और 8860006030 और 9810880002। हमारी वेबसाइट है www.bhavishyakathan.org। ईमेल है acharyaanilvats@gmail.com। अपॉइंटमेंट के लिए संपर्क करें सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक।